क्लास 10th के मेरे दोस्तों, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिल्कुल स्किप मत करना। बोर्ड ओरिएंटेड आंसर्स के साथ बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका, देखो बैलेंस करने के लिए आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ये हर बार आता ही आता है बैलेंस करने के लिए। ठीक है, या तो आपको इस तरीके से दे देते हैं वो, ठीक है, इस तरीके से दे देते हैं, या फिर पूरी एक स्टेटमेंट देते हैं और तब आपको उसको पहले रिएक्शन ऐसे लिखना पड़ता है और तब उनकी रिएक्शंस बनानी पड़ती है। ठीक है, तो आपको 2 स्टेप्स में करना पड़ता है, उनके नेम्स भी लिखने पड़ते हैं और वैसे भी पूरी स्टेटमेंट दी रहती है उसमें। ठीक है, फिलहाल के लिए हमारे पास इस टाइप की क्वेश्चन है। देखो इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन दे रखे हैं, आपस में रिएक्ट करके हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं। ये वाली बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना। हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन हो गई हमारी, नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, क्लोरीन हो गई, जितनी भी हमारी गैसेस होती है ना, वो हमेशा 2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में लिखी जाती है। जैसे हमने ये लिखा हुआ है H2 लिखा हुआ है, Cl2 लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से लिखी जाती है हमेशा। तो हमारी क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बना देगा हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड, ये 2HCl बन जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसे ही हमारा दूसरा वाला इसका यहाँ पे लेड प्लस कॉपर क्लोराइड। ठीक है, लेड और कॉपर क्लोराइड मिला के हमारे लेड क्लोराइड प्लस कॉपर बना रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारा लेड है ना, ये हमारा क्या कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। आपको पता होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है हमारी, जिसमें क्या कर देता है, एक मेटल दूसरे मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। वैसे इस रिएक्शन में भी हो रहा है। जो लेड हमारा ये क्या कर रहा है, हमारे कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। ये कॉपर हमारा बाहर आ चुका है और क्लोराइड के साथ उसने क्या बना दिया, यहाँ पे अपना कंपाउंड बना दिया। ठीक है, तो लेड क्लोराइड हमारा फॉर्म हो गया। अगर आपको फॉर्मूले बनाने नहीं आते हैं, जैसे ये कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला CuCl2 है। ठीक है, और अगर आपको ये फॉर्मूले बनाने नहीं आते ना, तो कमेंट में बता देना, मैं इसके लिए भी एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, इजी से इजी मेथड और ट्रिक्स के साथ समझाऊंगा कैसे हम फॉर्मूले बना सकते हैं। ठीक है, देखो तीसरी रिएक्शन ये है हमारी, जिंक ऑक्साइड हमारे ZnO और यहाँ पे कार्बन हमारा C कार्बन हो गया हमारा। ये आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, ये देखो, ये कार्बन को क्या मोनोऑक्साइड बना देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड CO हो चुकी है और यहाँ से जिंक हमारा यहाँ से निकल चुका अलग से। ठीक है, तो ये तीनों रिएक्शन से ये हमारी इस तरीके से रिएक्शन लिखी जाएंगी और ये बैलेंस भी है हमारी। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये सारी हमारी बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो हमारी दूसरा क्वेश्चन क्या है। ये वाली तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको तो अच्छे से पढ़ लेना। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक रिएक्शन आने वाली फेरस सल्फेट की। ठीक है, ये देखो इसमें क्या बोल रहा है, 2 ग्राम्स ऑफ फेरस सल्फेट जो है ना क्रिस्टल्स, उनको हीट किया जाता है एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि इसकी ऑब्जर्वेशंस बताओ। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस क्या क्या होंगी, तो देखो ये जो रिएक्शंस होती है ना, फेरस सल्फेट को जब हम हीटअप करते हैं तो ये क्या हो जाता है, हमारे डिकम्पोज हो जाता है 3 सब्सटेंस में, फेरिक ऑक्साइड में और SO2 में और SO3 में। ठीक है, तो ये जब डिकम्पोज हो जाता है ना, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये देखो इसकी 2 ऑब्जर्वेशंस को पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये जो एक ग्रीन क्रिस्टल होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, जो फेरस सल्फेट होता है ना, इसका कलर ग्रीन होता है। ये ग्रीन क्रिस्टल होता है, फर्स्ट बिकम व्हाइट, सबसे पहले ये व्हाइट हो जाएगा ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये जो ग्रीन होता है ना, ये हीट करने के बाद व्हाइट बन जाता है क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का लॉस हो जाता है। और दूसरा इसका ऑब्जर्वेशन होती है, इसमें से एक ब्राउन रेजिडीज फॉर्म। ठीक है, और पंजेंट स्मेल ऑफ SO2 गैसेज नोटिस। ठीक है, इसमें से क्या होती है, हमारी 2 गैसेस निकलती है, SO2 और SO3। वो इसमें लिखा हुआ है SO2 गैस जो होती है ना, उसकी पंजेंट स्मेल जो होती है वो नोटिस की जाती है। अब देखो इसका, ये तो A पार्ट था इसी क्वेश्चन का। अब देखो B पार्ट क्या बोल रहा है, ये कम से कम हमारे ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन आता है ये वाला। अब देखो इसमें बोल रहा है, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 होते हैं। ठीक है, एक तो हमारे हीट के थ्रू होता है, एक हमारा इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होता है और एक हमारा ये थर्मल हो गया। ठीक है, थर्मल तो हमारे हीट वाला ही हो गया। ठीक है, एक हीट हो गया, एक लाइट हो गया और एक इलेक्ट्रिसिटी हो गई। ये 3 टाइप की हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, उसमें से ये हीट वाली है, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सिर्फ डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी लिखोगे तब भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तीसरा इसमें पूछ रहा है, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है इसकी। ये देखो जो मैं अभी बात बता रहा था, इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है हमें। तो देखो ये FeSO4.H2 होता है। सबसे पहले ये अभी देखा था ना हमने, उसमें लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, तो ये H2 का लॉस हो जाता है, यहाँ पे FeSO4 बन जाता है ये, और ये हमारा व्हाइट हो जाता है। तो यहाँ सबसे पहले ये वाली रिएक्शन लिखी जाएगी। उसके बाद ये देखो FeSO4 जो होता है ना, ये हमारा डिकम्पोज हो जाता है 3 सब्सटेंस में, ये जो मैंने अभी बताया था आपको, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और SO2 और SO3, ये 2 गैसेज। ठीक है, ये हमारी 3 हो चुके हैं। अब उसमें वो पूछ रहा है इनके नेम्स बताने प्रोडक्ट्स के। तो ये देखो इनके नेम क्या होते हैं। देखो फर्स्ट वाला क्या हो गया, हमारा फेरिक ऑक्साइड हो गया Fe2O3। दूसरा हमारा सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, इसमें क्योंकि 2 ऑक्सीजन है इसलिए डाइऑक्साइड, और इसमें हमारी 3 ऑक्सीजन इसलिए ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। ये 5 क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा ये हर बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन में, मतलब ये रिपीट होते रहते हैं, कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन में क्या होती है, देखो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है ना, वो रिएक्ट करता है हमारे ऑक्सीजन के साथ और हमारी एनर्जी रिलीज होती है हीट की फॉर्म में। ठीक है, हीट की फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारी बॉडी में बहुत सारा वेरियस लाइफ प्रोसेस के लिए क्या होती है, यूज की जाती है, मूवमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयरमेंट के लिए। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें हीट रिलीज करती है, और इसका ही दूसरा भाई एंडोथर्मिक होती है, उसमें हीट एब्जॉर्ब करती है। इसलिए इसमें हीट रिलीज करती है रेस्पिरेशन में, इसलिए हमने इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल दिया। ये देख सकते हो आप इसकी केमिकल रिएक्शन, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये हो चुका आपका, कलर चेंज कर लेता हूँ एक सेकंड। ये देखो C6H12, ठीक है, C6H12O2 O6 हो चुका हमारा ये।
और 6 O2 हो चुका है, ठीक है। ये हमारा ग्लूकोज हो गया और ये हमारा ऑक्सीजन हो गया। ये आपस में मिलकर हमारे कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, H2O निकालेंगे और ये एनर्जी हीट रिलीज हो जाएगी, इसलिए हम इसको रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वो 4 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन। जैसे अभी मैंने आपको बताया था डिकम्पोजिशन के 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो वो यही है, एक हमारी क्या हो गई, हीट वाली हो गई, एक लाइट हो गई और एक इलेक्ट्रिसिटी। उसने बोला इन तीनों के एक एक एग्जाम्पल देने हैं, एक एक रिएक्शन लिखनी है हमें। तो देखो डिकम्पोजिशन बाय हीट फर्स्ट ये होती है, इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल ये हो जाएगा, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कैल्शियम डाइऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये देख सकते हो आप, इसकी रिएक्शन लिखी हुई है। ये कैल्शियम कार्बोनेट है और ये कैल्शियम ऑक्साइड है और ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है। और इसमें हमारी दूसरी लाइट वाली हो जाएगी, डिकम्पोजिशन बाय लाइट। इसमें हमारी सनलाइट के थ्रू हो जाती है, इसलिए हम इसको फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। देखो जब हम सिल्वर क्लोराइड होता है ना, ये एक्सपोज सनलाइट में, जब सनलाइट में रखा जाता है तो ये डिकम्पोज हो जाता है हमारे सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। और ये हमारी इसकी रिएक्शन है, AgCl हमारी सिल्वर क्लोराइड हो चुका है। जब इसमें सनलाइट डालेंगे तो Ag मतलब सिल्वर और ये क्लोरीन में निकल जाएगा, ठीक है, डिकम्पोज हो जाएगा। और ये तीसरी रिएक्शन हमारी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी से होती है इसलिए इसको इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन बोला जाता है। इसमें जब हम H2O में वो डालेंगे ना इलेक्ट्रिसिटी, तब ये हमारी 2 गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। या आप इसकी रिएक्शन देख सकते हो। तो यही थी हमारी तीनों टाइप्स की रिएक्शन है इसकी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। इसमें हमारे क्या पूछ रहा है, ये एक शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट है X है, ठीक है, एक X एलिमेंट है। उसको जब हम हीट करते हैं ना एयर में, हीटिंग इन दी एयर बिकम्स, वो ब्लैक हो जाता है। वो क्या हो जा रहा है हमारा, ब्लैक हो जा रहा है। तो देखो ध्यान रखना है, जो ब्लैक हो जाता है वो हमारा कॉपर होता है हमारा एलिमेंट, ठीक है। उसने एलिमेंट का नाम पूछा तो वो कॉपर हो गया। और वो ब्लैक कलर का जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो क्या होता है हमारा, ये देखो एक शाइनी ब्राउन जो एलिमेंट है वो तो हमारा कॉपर हो गया। और इसको हीट करने के बाद हमारा ऑक्सीजन में एक ब्लैक कलर का कंपाउंड बनता है, उसको हम बोलते हैं कैल्शियम सेकंड ऑक्साइड। तो ये इसकी रिएक्शन है, ये ठीक है, ये इसकी रिएक्शन हो चुकी है। कॉपर प्लस O2, O2 इसलिए लिखा है क्योंकि वो क्या कर रहा है, हीट कर रहा है, बर्न हो रहा है वहाँ पे, इसलिए O2 लिख दिया। और ये CuO जो बन रहा है ये हमारा कॉपर ऑक्साइड है। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारी की सारी, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। और एक आपके लिए बोनस क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।